मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 16। ऋषिकेश, चौधरी भवन। आराध्या के रूम का सीन। आराध्या अपने कमरे में बैठे हुए अपने हाथों में लगी हुई मेहंदी और उस पर लिखे हुए शिवराज के नाम को देख रही थी। देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान आ गई। आराध्या की मेहंदी लगभग सूख चुकी थी। आराध्या टेबल पर पड़े हुए अपने फोन को उठाती है और फोन गैलरी में आज खींची हुई तस्वीरें देखने लगती है। एक तस्वीर को देखकर उसकी आंखों में हल्की नमी और होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह तस्वीर शिवराज, आराध्या और शिवांश की थी। तीनों साथ में एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। अभी आराध्या फोटो देख ही रही थी कि उसके फोन पर शिवराज का कॉल आता है, जिसे देखकर आराध्या चौंक जाती है। फिर खुद को संभाल कर वो फोन उठाती है। आराध्या कहती है, हम इस रिश्ते को दिल से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद सब शाम को होने वाली संगीत की तैयारियों में जुट जाते हैं। संगीत का ड्रेस कोड ब्लैक और पिंक कलर में रखा गया था। सभी इसी तरह से तैयार हुए थे। आराध्या ने ब्लैक कलर का लहंगा पहना था, पिंक कलर के ब्लाउज और दुपट्टे के साथ। बालों का उसने जोड़ा बना रखा था। होठों पर डार्क पिंक लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी उसके श्रृंगार को पूरा कर रही थी। शिवराज ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने अपने जैसे ही कपड़े शिवांश को भी पहनाए थे, जिनमें शिवांश बहुत क्यूट लग रहा था। शिवराज आराध्या और शिवांश को लेकर स्टेज पर रखे सोफे पर बैठा हुआ था। एक एक करके सभी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। सबसे पहले महेश जी और गायत्री जी ने ओ मेरे दिल के चैन गाने पे डांस किया। फिर यशवर्धन जी और जानकी जी ने ओ मेरी जोहरा जबी पर डांस किया। फिर विवेक जी और प्रीति जी के साथ यशराज जी और पायल जी ने मेरे सपनों की रानी कब आएगी इस गाने पे डांस किया। आनंद और सौम्या ने दिल दिया गल्ला पर डांस किया और प्रेरणा और शेखर ने हम तेरे बिन पर डांस किया। सबसे लास्ट में आराध्या और शिवराज का डांस था। सूरज हुआ मध्यम पर डांस किया दोनों ने। दोनों ही एक दूसरे में खो चुके थे। उन्हें अपने आसपास का कोई होशो हवास नहीं था। एक दूसरे की आंखों में देखते हुए दोनों डांस कर रहे थे। दूसरी तरफ ग्वालियर राणावत हाउस में एक लड़की तैयार होते हुए खुद से बात कर रही थी। चलो अच्छा हुआ जो उसे देर से ही सही लेकिन मेरे प्यार का एहसास तो हो गया। तभी वो लड़का जिसका जिक्र हमने लास्ट पार्ट में किया था वो आता है और उस लड़की को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो निशा। निशा बड़ी अदा के साथ कहती है, वो तो मैं हमेशा लगती हूँ। उसकी बात सुनकर वो लड़का हंस देता है, बिल्कुल, और तुम्हारी इसी खूबसूरती की वजह से उदयपुर का भावी राजा शिवराज सिंह राठौड़ तुम पर मोहित हो गया और तुम्हारे छोड़े जाने पर देवदास बना घूम रहा था। लेकिन अफसोस अब ऐसा कुछ नहीं है। निशा तैश में आकर कहती है, क्यों नहीं है ऐसा? क्या उसे कोई और मिल गई है? लड़का कहता है, तुमसे भी खूबसूरत। निशा कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे। निशा अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। वह लड़का हंसकर निशा की बात पूरी करता है, हाँ, मैंने शिवराज तक पहुंचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हें मोहरा बनाया उससे बदला लेने का, लेकिन मैं तुमसे प्यार भी करता हूं और इस बात का सबूत हमारे दरमियान गुजरी वह हर हसीन रात है। निशा कहती है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की? शिवराज से अलग हुए काफी वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक हमने शादी नहीं की। ऐसा क्यों? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम बस मुझे अपनी हवस मिटाने का एक जरिया समझते हो। लड़का कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो तुम्हारे साथ हूँ।
वरना मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं। और रही बात शादी की, तो शादी भी तुमसे करूंगा, वह भी बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले मैं शिवराज को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूं। उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूं। उसके पूरे खानदान का वजूद मिटाना चाहता हूं। बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर हम करेंगे शादी। धूमधाम से मैं बनूंगा उदयपुर का राजा और तुम बनोगी मेरी रानी। बोलो निशा रानी, कैसा लगा मेरा प्लान? निशा कहती है, बहुत बढ़िया प्लान है तुम्हारा। मेरे भी कुछ हिसाब है जो मैं उस शिवराज से लेना चाहती हूँ। निशा की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। निशा कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे उस शिवराज ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम उसके साथ इतना कुछ करना चाहते हो? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम उससे? लड़का कहता है, वक्त आने पर सब बता दूंगा। फिलहाल मेरा मन कुछ और करने का हो रहा है। क्या मुझे इजाजत है? निशा कहती है, तो क्या करने का मन कर रहा है आपका जनाब? लड़का उसके करीब आते हुए कहता है, तुमसे प्यार। बोलो, क्या मुझे इजाजत है? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी ही तो हूं, जो चाहे वो कर लो। इतना बोलकर निशा ने अपने होठों को लड़के के होठ पर रख दिया और उस लड़के ने भी निशा को अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। आज उनकी यह रात बहुत हसीन गुजरी। थोड़ी देर बाद निशा थक कर चादर में लिपटी हुई सो गई। वहीं उस लड़के की आंखों में नींद नहीं थी। वह लड़का निशा को देखते हुए सोचता है, बहुत बड़ी बेवकूफ हो तुम, लेकिन बहुत काम की भी हो। बस और कुछ दिन तुम्हें झेल रहा हूं, उसके बाद तुम्हारी जगह आराध्या होगी मेरी बाहों में, मेरे करीब। हाय, ये मेरे छोटे छोटे ख्वाब। उदयपुर का राजा मैं बनूंगा और रानी होगी आराध्या। क्या खूबसूरती है उसके सांचे में, क्या खूबसूरत है उसका सांचे में ढला शरीर, उसके गुलाबी होठ। ये सब कुछ मेरा होगा। छीन लूंगा मैं तुमसे आराध्या को शिवराज। वैसे मेरा बस चलता तो मैं तुम दोनों की शादी ही नहीं होने देता, लेकिन शिवराज को फिर से बर्बाद करने के लिए यह शादी बहुत ही जरूरी थी। चलो कोई नहीं, एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद आराध्या मेरी हो जाएगी। अगली सुबह ऋषिकेश चौधरी भवन। आज सिद्धिया की हल्दी थी। सफेद और पीले रंग के पर्दे से डेकोरेशन किया गया था। आज सब ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। आराध्या ने लाइट येलो कलर की सिंपल साड़ी पहनी थी। बालों की उसने चोटी बनाई थी जो उसके दाएं कंधे से होते हुए सामने की तरफ थी। माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी, होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक और फ्लोरल ज्वेलरी के साथ आराध्या बहुत प्यारी लग रही थी। शिवराज की नजरें रह रहकर आराध्या की खुली कमर पर जा रही थी। आज शिवराज और आराध्या की धड़कनें सामान्य गति से बढ़ी हुई थी। दोनों को कोई एक अजीब तरह की घबराहट और बेचैनी ने घेरा हुआ था। सबसे पहले शिवराज को हल्दी लगाई गई, फिर उसकी झूठी हल्दी आराध्या को लगाई गई। उसके बाद दोनों को नहाने के लिए भेज दिया गया। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 17। ऋषिकेश चौधरी भवन। आज वो दिन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज सिद्धिया यानी शिवराज और आराध्या शादी नामक पवित्र बंधन में बंधने जा रहे थे। पूरा चौधरी भवन दुल्हन की तरह सजाया गया था। गोल्डन कलर की शेरवानी में शिवराज बहुत जच रहा था। उसने अपनी गोद में शिवांश को ले रखा था, जिसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत खुश था। शिवांश को लिए शिवराज स्टेज पर बैठा आराध्या का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शिवराज अपने मन में सोचता है, सोचा नहीं था कभी हमें फिर से मोहब्बत होगी। हाँ, हो गई है हमें आराध्या से मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत। पता नहीं कब और कैसे,
आपने हमारा दिल धड़का दिया। जब हमने पहली बार आपको देखा था, आपको देखते ही हमारी धड़कनें बढ़ गई थी। और जब हमारे रूड बिहेवियर की वजह से आपकी आंखों में आंसू आए थे, तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। एक अलग ही बेचैनी सी होने लगी थी आपके आंसुओं को देखकर। जब सुनील ने आपके बारे में इतने घटिया शब्द कहे थे, हमारा मन किया था कि उसे वही दफना दे। ये हम ही जानते हैं कि हमने कैसे खुद को रोका था उस वक्त। सुनील की बातें सुनकर दिल और दिमाग में एक अलग ही जंग छिड़ गई थी। दिल कहता था कि आप ऐसे नहीं हैं, और निशा की वजह से लड़कियों के प्रति जो नफरत भरी हुई थी, उसकी वजह से दिमाग आप पर भरोसा करने नहीं दे रहा था। हमें आपसे मोहब्बत हो गई है आराध्या। हम नहीं जानते कि आप हमारे बारे में क्या सोचती है, और हम ये भी नहीं जानते कि हमारा यह रिश्ता कभी आगे बढ़ पाएगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी मोहब्बत आपके लिए ताउम्र रहेगी। आराध्या के रूम का सीन। लाल रंग के जोड़े में आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों का उसने खूबसूरत सा जोड़ा बनाया था। ब्राइडल मेकअप के साथ आराध्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। हमेशा से उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी उसे। आराध्या अपने मन में सोचती है, हम नहीं जानते कि हम आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी हमारे पास होते हैं, हमें बहुत ही सुकून मिलता है। आपकी बाहों में हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। हम इस एहसास को प्यार का नाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कहीं फिर से हमारा दिल टूट ना जाए। लेकिन हम अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहते हैं। हम अपनी पूरी जिंदगी आपके और शिवांश के साथ बिताना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद प्रेरणा और सौम्या आराध्या को लेकर नीचे आते हैं। सबकी नजरें आराध्या पर टिक जाती है। वह लग ही इतनी प्यारी रही थी, और शिवराज आराध्या को देखकर बस बेहोशी होने वाला था। उसने अपने हाथ सीने पे रख लिए थे और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कम करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। शिवराज की हालत देखकर सब हंसने लगे थे, जिससे झेपते हुए शिवराज ने अपनी नजरें आराध्या पर से हटा ली। वरमाला का टाइम हो गया था। प्रेरणा और सौम्या आराध्या को लेकर स्टेज पर आ गई। स्टेज के पास आने पर शिवराज ने आराध्या की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आराध्या ने एक नजर शिवराज को देखा और फिर उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। फिर इन दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और उसके बाद कुछ देर तक फोटो सेशन चला। फिर शादी का समय हो जाने पर उन दोनों को मंडप में ले जाया गया। एक एक करके शादी की सभी रस्में होने लगी। कन्यादान करते वक्त आराध्या के आंसू बह गए, जिन्हें शिवराज ने भी देखा। विवेक जी और प्रीति जी ने भी बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक रखा था। फिर शिवराज ने सिक्के से सिंदूर आराध्या की मांग में भरा, जो उसके नाक पर भी गिर गया। आराध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। आराध्या इस एहसास को खुद में समेट लेना चाहती थी। शिवराज मंगलसूत्र पहनाने के लिए आराध्या के थोड़ा करीब गया। शिवराज की सांसें आराध्या अपने गले पर महसूस कर पा रही थी। 7 फेरों के साथ साथ वचने लेकर उन दोनों ने खुद को एक दूसरे को सौंप दिया। पंडित जी के शादी संपन्न हो गई कहते ही एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ उन दोनों को। उसके बाद उन दोनों ने सभी बड़ों के आशीर्वाद लिए। दूसरी तरफ ग्वालियर में रानावत हाउस में वह लड़का अपनी ही सोच में गुम था। इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे दुनिया जहां का गुस्सा उसकी आंखों में भरा हुआ था। भाई, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तो अब मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि उसे किसी से प्यार हो गया। भाई, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और बहुत जल्द उन्हें यह बताने वाली हूँ कि मुझे उनसे बेइंतहा मोहब्बत है। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए तुम बहुत छोटी हो,
तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद उससे बात करूंगा। लेकिन भाई, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वो मेरा दोस्त है और मैं जानता हूं कि वो मेरी बात कभी भी नहीं टालेगा। और फिर वो तुम्हारा भी तो कितना ख्याल रखता है। मुझे तो लगता है वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुमसे कुछ कह नहीं रहा है। हाँ, ये बात भी तो सही है, वह भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। ग्वालियर में गुस्से में बैठा वो लड़का अपनी बहन से हुई पुरानी बातों को याद करता है। शिवराज कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? हाँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुमसे प्यार है मुझे। तुम मेरी दोस्त की बहन हो, तुम्हारा ख्याल भी मैं सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें बहन मानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इसे प्यार समझ लोगी। वो लड़की कहती है, ये आप क्या कह रहे हो शिवराज? मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई की वजह से मुझसे कुछ कहा नहीं। लेकिन देखिए, अब तो मेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है और अब हम साथ रह सकते हैं। इतना कहकर वो लड़की शिवराज के करीब जाने लगती है, जिससे शिवराज को गुस्सा आने लगता है और वो उस लड़की पर अपना हाथ उठा देता है। शिवराज चीखते हुए कहता है, अपनी हद में रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैंने तुम्हें कभी कहा भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो लड़की रोते हुए कहती है, ठीक है, आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ ना। हम एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे। आई लव यू। शिवराज गुस्से में कहता है, बस अब एक और शब्द नहीं। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं और तुम्हें एक बात एक बार में समझ नहीं आती क्या? नहीं करता मैं तुमसे प्यार। तुम्हारा ख्याल सिर्फ तुम्हें बहन मान कर रखा है और तुम उसे गलत डायरेक्शन में लेकर जा रही हो। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम ये सब बंद कर दो, समझी? इतना बोलकर शिवराज वहां से चला जाता है। प्रेजेंट। वह लड़का गुस्से में कहता है, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान से प्यारी बहन को खो दिया। तुम्हारी वजह से मुझे खुद की पहचान छुपानी पड़ी। इन सब का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा, वो भी बहुत जल्द। जब किसी से उसका प्यार दूर होता है ना, तो उसे कैसा लगता है, ये एहसास मैं तुम्हें करवाऊंगा। दूसरी तरफ ऋषिकेश में चौधरी भवन। अब आ गई थी वो घड़ी जो बहुत ही कठिन होती है। एक तरफ नए रिश्ते बनते हैं तो दूसरी तरफ पुराने रिश्तों को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन यही विधि का विधान है। हर लड़की को अपना घर छोड़कर दूसरे घर जाना ही पड़ता है। आराध्या अपने दादू के गले लगे हुए बहुत रो रही थी। महेश जी भी अपनी गुड़िया को गले लगाए रो रहे थे। आराध्या एक एक करके सबसे मिली। अपने पापा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। विवेक जी ने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से अलग किया। आराध्या की नजरें इधर उधर घूम रही थी। फिर उसने सोम्या की तरफ देखा। सोम्या ने उसे एक तरफ इशारा किया। आराध्या दौड़कर वहां चली गई। पीछे से ही आनंद को गले लगा लिया। आनंद ने भी पीछे घूमकर आराध्या को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगा। आनंद ने शिवराज के सामने हाथ जोड़ लिए और विनम्र आवाज में उससे कहा, अगर प्रिंसेस से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा। उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दीजिएगा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। प्लीज उसके दामन को खुशियों से भर दीजिएगा। शिवराज ने उसे आश्वासन दिलाया कि वह उसकी प्रिंसेस को हमेशा खुश रखेगा। उसके बाद शिवराज और आराध्या गाड़ी में बैठ गए। विवेक जी और आनंद ने उनकी गाड़ी को पीछे से धक्का लगाया, जिसके बाद सभी गाड़ियां अपने गंतव्य की तरफ बढ़ गईं। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग 18।
आराध्या और शिवराज अपने नए सफर की तरफ निकल चुके थे। दोनों ही अपने दिल में किसी को जगह नहीं देना चाहते थे। अनजाने में ही शिवांश के लिए जुड़ा हुआ रिश्ता उन दोनों की जरूरत बन गया, जिसका एहसास तो उन दोनों को ही था, लेकिन इकरार दोनों ही नहीं करना चाहते थे। शायद पुराने जख्म उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे। कार की सीट पर सिर टिकाए आराध्या गुजरते रास्तों को देख रही थी। शिवांश उसकी गोद में सो चुका था। शिवराज की नजरें भी रह रह कर आराध्या के चेहरे पर जा रही थी। शिवराज अपने मन में कहता है, कितनी मासूम है आप आराध्या। आपकी इसी मासूमियत ने हमारे दिल में पनपती नफरत की दीवार को पिघला दिया। आराध्या, आराध्या, आपका साथ हमें भाने लगा है। न जाने कब आप हमारे आंखों से होते हुए दिल में और दिल से उतरते हुए हमारी रूह में उतर गई है। हम अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं आराध्या। हमें नहीं पता कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हो। हम नहीं जानते कि हमारे रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा, लेकिन जो भी हो, हम अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। आराध्या अपने मन में सोचती है, आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर राठौर। हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमें जीवन साथी के रूप में मिले। हम नहीं जानते कि आपके लिए जो एहसास हमारे मन में है वह क्या है और क्यों है, लेकिन जो भी है हमें बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही सुकून है इन एहसासों में। हम नहीं जानते कि आपके मन में हमारे लिए क्या है, लेकिन अब हमारा जो कुछ भी है वह आप और शिवांश है। हम नहीं जी पाएंगे आप दोनों के बिना। घंटों के सफर के बाद वो लोग उदयपुर पहुंच गए। उदयपुर दुल्हन की तरह सजाया गया था। सब बेसब्री से अपनी होने वाली रानी का इंतजार कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ उदयपुर के लोग अपनी नई रानी के स्वागत में खड़े थे। जैसे जैसे गाड़ी राठौड़ विला के करीब जा रही थी, वैसे वैसे ही आराध्या की धड़कनें घबराहट की वजह से बढ़ रही थी। आराध्या के चेहरे पर घबराहट देखकर शिवराज ने बिना कुछ कहे आराध्या का हाथ थाम लिया। अपने हाथों पर शिवराज का स्पर्श पाकर आराध्या ने शिवराज की तरफ देखा तो शिवराज ने उसे आंखों से ही रिलैक्स होने को कहा। गाड़ी राठौर विला के सामने रुकी। जोशना जी और पायल जी आरती के थाल लिए दरवाजे पर ही खड़े थे। शिवराज, आराध्या शिवांश को लेकर दरवाजे पर खड़े हो गए। वह तीनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। उन तीनों को एक साथ देखकर पायल जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें साफ कर उन्होंने मुस्कुराते हुए उन तीनों की आरती उतारी। कुछ रस्मों को कराकर आराध्या और शिवराज को आराम करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि शाम को आराध्या की मुंह दिखाई थी। शाम का समय। आराध्या शिवांश को सुला रही थी, तभी प्रेरणा कमरे में आती है और उसके हाथों में एक थाल थी जिसमें परंपरागत राजस्थानी पोशाक थी। प्रेरणा कहती है, आराध्या, यह माँ ने भिजवाया है आपके लिए, मुंह दिखाई के लिए। सभी औरतें आने वाली है, आप जल्दी से इसे पहनकर आ जाइए, हम आपको तैयार कर देंगे। आराध्या कहती है, जी दीदी। आराध्या प्रेरणा के हाथ से वह कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद बाहर आती है। आराध्या के गोरे रंग पर वह लाल लहंगा चोली बहुत ही फब रहा था। आराध्या को देखकर प्रेरणा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह उसकी बलाइयां लेते हुए कहती है, अरे वाह आराध्या, आप तो इन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हैं। आज तो शिव के होश उड़ जाएंगे आपको देखकर। प्रेरणा की बात सुनकर आराध्या के गालों पर शर्म की लाली आ जाती है। प्रेरणा आराध्या को तैयार करती है और खुद तैयार होने के लिए चली जाती है। आराध्या एक नजर आईने को देखती है। उसे आईने में शिवराज का अक्स दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर आराध्या की धड़कनें बढ़ जाती है और पलकें शर्म से झुक जाती है। थोड़ी देर बाद जब आराध्या वापस से अपनी पलकें उठाकर आईने में देखती है तो शिवराज का अक्स गायब हो जाता है।
जिसे देखकर आराध्या अपने सीने पर हाथ रख लेती है और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश करती है। आराध्या अपने मन में सोचती है, सिर्फ आपके बारे में सोचकर हमारा यह हाल है, न जाने तब क्या होगा जब आप हमारे सामने होंगे। शिवराज के रूम का सीन। शिवराज ने लाल रंग का कुर्ता सफेद पजामे के साथ पहना था। बालों को सलीके से सेट किया हुआ था। कुर्ते की आस्तीन को मोड़कर एल्बो तक किया हुआ था। कलाई पर महंगी घड़ी बांधी हुई थी। तैयार होकर शिवराज अपने कमरे से निकलता है। उसको देखकर लड़कियां आहें भरने लगती हैं, पर शिवराज किसी पर ध्यान न देते हुए सीधा अपने दादा सा और अपने पापा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेरणा आराध्या को लेकर आती है। मुंह दिखाई के पहले पायल जी ने शिवराज और आराध्या के सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूजा रखवाई थी। सबकी नजरें आराध्या पर टिकी हुई थी और शिवराज, वह तो बस बेहोश होना ही बाकी था। आराध्या को देखकर शिवराज की धड़कनें बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने के लिए शिवराज ने अपने हाथ को सीने पर रख लिया था। हालांकि अभी तक शिवराज ने आराध्या का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि आराध्या ने घूंघट ले रखा था, जो मुंह दिखाई के वक्त हटने वाला था। थोड़ी देर में पूजा शुरू हुई। शिवराज और आराध्या ने मिलकर पूजा की। उसके बाद आराध्या की मुंह दिखाई शुरू हुई। सबसे पहले शिवराज ने उसका घूंघट उठाया। शिवराज अपलक आराध्या के चेहरे को देख रहा था, जिससे आराध्या की धड़कनें बढ़ गई। प्रेरणा की आवाज से शिवराज की तंद्रा टूटी। प्रेरणा कहती है, शिव, अब तुम आराध्या को मुंह दिखाई का नेक दो। शिवराज ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डब्बी निकाली और आराध्या के हाथ में दे दिया। शिवराज अपने मन में सोचता है, न जाने आराध्या को हमारा यह तोहफा पसंद आएगा या नहीं। प्रेरणा कहती है, आराध्या, गिफ्ट को खोलकर देखिए, हम भी तो जाने शिवराज ने आपको क्या गिफ्ट दिया। आराध्या ने जब गिफ्ट को खोलकर देखा तो उसमें सिंदूरदानी थी, जिसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था और उस पर सिद्धियां लिखा हुआ था। उस गिफ्ट को देखकर आराध्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर शिवराज भी मुस्कुराने लगा। सबको शिवराज का दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया था। एक सुहागन के लिए इससे बढ़कर और कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही धीरे धीरे सबने आराध्या की मुंह दिखाई की और उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहे। रात को शिवराज के कमरे का सीन। आराध्या बेड पर बैठी हुई थी। उसकी धड़कनें सामान्य से बढ़ी हुई थी। जिन्हें संभालते हुए आराध्या बिस्तर से उठी और शिवराज के कमरे को देखने लगी। शिवराज का कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। हर एक चीज उसकी जगह पर थी। आराध्या अपना लहंगा संभालते हुए बालकनी में चली जाती है और एकटक चांद को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद शिवराज कमरे में आता है। कमरे में आराध्या को ना पाकर पहले वो थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर बालकनी में खड़ी आराध्या पर पड़ती है तो उसके बेचैन दिल को करार आ जाता है और उसके कदम आराध्या की तरफ बढ़ने लगते हैं। मैं तेरी अर्धांगिनी भाग